नमस्कार, आपके साथ मैं रीना झा बालियान। आज मैं बात करने वाली हूं यूपी की शिक्षा प्रणाली को लेकर। जी हां, आजकल अनामिका शुक्ला का नाम तो आपने सुना होगा, क्योंकि अनामिका शुक्ला के नाम की चर्चा हर तरफ है। दरअसल ये वही नाम है जिस पर आरोप है कि उसने 25 जिलों में नौकरी का नाम देकर कि टीचर की वो नौकरी करती है 25 जिलों में और 1 करोड़ रुपए यहां पर कमाए हैं। लेकिन ऐसा नहीं निकला, जिस पर केस जो है वो चल रहा है। लेकिन इसी बीच जो बड़ी खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक अब इस पूरे मामले में एक ट्विस्ट सामने आ गया है। और वो ट्विस्ट ये है कि पूरी जांच चल रही थी, इसी बीच जो असली अनामिका शुक्ला है वो सामने आई है। उसने ये कहा है, ये दावा किया है कि उसने टीचर की नौकरी अभी तक की ही नहीं है। तो अब ये अपने आप में बड़ा सवाल उठ रहा है कि आखिर यूपी के अंदर चल क्या रहा है, जहां पहले से ही शिक्षा में गुणवत्ता लाने की कोशिश योगी सरकार की तरफ से की जा रही है। वहीं इसी बीच इस तरीके की धांधली सामने आ जाना कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग पर भी सवालिया निशान खड़े करता है। और साथ ही साथ सवाल यह भी है कि आखिर ये पूरा मामला किस तरीके से सुलझाया जाएगा, क्योंकि 2 दिन पहले जिस तरीके से अनामिका शुक्ला को पकड़ लिया गया, ये दावा किया जा रहा था और ये कहा जा रहा था कि उसके ऊपर केस दर्ज कर लिया गया है और पूरी पूछताछ उससे कर रही है। लेकिन जैसे ही ये पूरा मामला उजागर हुआ तो अब ये कहा जा रहा है कि जो असल में अनामिका शुक्ला है, उसने जब इस पूरे मामले को देखा और जब अपना नाम सुना कि उस धांधली में अनामिका शुक्ला का नाम सामने आ रहा है, तब अनामिका शुक्ला सामने आती है। उसने ये कहा है कि उसने नौकरी की ही नहीं है। और साथ ही साथ जिस तरीके से जिस महिला को पकड़ा गया है और अनामिका शुक्ला कहकर, उस पर यह कहा जा रहा है कि उसके पास नकली डिग्री है, फर्जी डिग्रीज हैं। लेकिन जो असल में अनामिका शुक्ला है उसका कह सकते हैं कि जिस तरीके से एकेडमिक एक्सपीरियंस है वो काफ़ी अच्छा है। 10th की बात कर ले, 12th की बात कर ले, ग्रेजुएशन की बात कर ले, हर जगह पर उन्होंने अच्छा स्कोर किया है। तो ऐसे में अब कहीं ना कहीं ये चिंता एक बड़ी होने वाली है शिक्षा विभाग के लिए, मंत्रालय के लिए, कि आखिर इस पूरे मामले को किस तरीके से सुलझाया जाए। दरअसल आपको मैं बता देती कि गोंडा में यहाँ पर जो असल में अनामिका शुक्ला है, जो खुद को बता रही है, कन्फेस कर रही है कि उसने अभी तक कोई नौकरी की ही नहीं है। 2017 में उसे मौका मिला था, लेकिन बच्चा उनका छोटा था, इसकी वजह से वो ज्वाइन नहीं कर पाई थी। लेकिन जिस तरह से अनामिका शुक्ला का नाम, यानी कि वो खुद बता रही है कि मेरे नाम का इस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है और कई दिनों से मैं समाचार पत्रों में और न्यूज चैनल पर देख रही हूँ कि मेरे नाम का इस तरीके से मेरे पर आरोप लग रहा है, तब जाकर मुझे सामने आना पड़ा है। तो मैं ये कन्फेस कर रही हूं, यानी कि अनामिका शुक्ला की तरफ से ये कहा गया कि मैं ये दावा कर रही हूं कि मैंने अभी तक कोई टीचर की नौकरी की ही नहीं है, क्योंकि मेरा बच्चा छोटा था, इसकी वजह से मैं ज्वाइन नहीं कर पाई थी। एकेडमिक एक्सपीरियंस उन्होंने अपना बताया है कि उनका बहुत अच्छा रहा है। और साथ ही साथ वो ये भी कह रही हैं कि अब ये कहीं ना कहीं इस पर जांच पूरी तरीके से होनी चाहिए। साथ ही साथ एक शपथ पत्र भी उन्होंने दिया है। उनका ये कहना है कि उनके डॉक्यूमेंट्स का, उनके नाम का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसकी पूरे सही तरीके से जांच होनी चाहिए। अब ये अपने आप में एक बड़ा सवाल उठ रहा है कि आखिर कौन सही कह रहा है, कौन सच्चा है, कौन झूठा है। क्योंकि योगी सरकार की अगर हम बात करें, योगी सरकार बार बार कोशिश कर रही है कि शिक्षा व्यवस्था को ढर्रे पर लाया जा सके। तमाम यहाँ पर कोशिशें की जा रही है कि अच्छे से बच्चों को पढ़ाई का मौका मिल सके, टीचर्स को नौकरी मिल सके। लेकिन उसके बावजूद भी इस तरीके से ये धांधली सामने आना कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग पर एक बड़ी लापरवाही का आरोप लग रहा है। लेकिन अब ये जिस तरीके से सामने पूरा मामला सामने आ गया है, क्योंकि अनामिका शुक्ला का नाम जिस तरह से उजागर हुआ, उनके ऊपर ये आरोप लग रहा था कि यहाँ पर कई जिलों में वो अपने नाम का इस्तेमाल कर रही हैं, अलग अलग स्कूलों में उनका नाम दिया गया है कि वो नौकरी कर रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। और ऐसे में उन्होंने 1 करोड़ रुपए कमाए हैं। लेकिन अब जो असल में अनामिका शुक्ला है, जिनके नाम का इस्तेमाल किया जा रहा है, वो सामने आ गई हैं और उन्होंने कन्फेस किया है कि उन्होंने अभी तक नौकरी की ही नहीं है। वो ये कह रही हैं कि मेरे नाम का, मेरे यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। आप भी अपनी राय इस पर जरूर रखिएगा शिक्षा प्रणाली को लेकर यूपी के अंदर, और जिस तरह से पूरा मामला सामने आया, इसे आप किस तरीके से देख रहे हैं। क्योंकि वाकई गुत्थी अब यहाँ पर उलझती हुई नजर आ रही है। क्योंकि 2 दिन पहले हमने देखा जो अनामिका शुक्ला है, जिसे गिरफ्तार किया गया, जिससे पूछताछ की जा रही थी, लग रहा था कि मामला अब कहीं ना कहीं सुलझ जाएगा। लेकिन आज शाम होते होते जो असल में अनामिका शुक्ला है वो सामने आती है, कन्फेस करती है, दावा करती है कि अनामिका शुक्ला मैं हूं, मेरा अच्छा एकेडमिक एक्सपीरियंस रहा है, अच्छा स्कोर मैंने किया है और साथ ही साथ मैंने अभी नौकरी ज्वाइन ही नहीं की है 2017 में।
मुझे ज्वाइन करना था, लेकिन मैंने उसे ज्वाइन नहीं किया क्योंकि मेरा बच्चा छोटा था। अब इस पूरे मामले में कब तक गुत्थी सुलझती है, क्योंकि अब कहीं ना कहीं चुनौतीपूर्ण ये पूरा मामला शिक्षा विभाग के लिए होता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही साथ सीएम योगी ने भी सख्त आदेश दिए थे कि जल्द इस पूरे मामले को सुलझा देना चाहिए और जल्द से जल्द जो आरोपी है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अब इस तरह से जो सच्चाई सामने निकल कर आ रही है वो मामले को और उलझा रहा है। आपकी इस पर क्या राय है? अपनी राय जरूर दीजिएगा और आप भी बताइएगा कि आप इस पूरे मामले को किस तरीके से देखते हैं और देखना वाकई दिलचस्प होगा कि इस पूरे मामले को कब तक सुलझाया जाता है। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।